बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस उन मेन एक्टिविटीज की तरफ इशारा करता है जिन मेन एक्टिविटीज में वो कंपनी इंगेज है विथ पर्पस टू जनरेट रेवेन्यू। यानी अगर एक कंपनी है, मान लेते हैं टोयोटा कंपनी है, टोयोटा कंपनी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है? कार्स को सेल करना। उसकी जो मेन एक्टिविटी है वो है कार्स को सेल करना, कार्स को बनाना, उससे रेवेन्यू जनरेट करना। टोयोटा कंपनी की जो मेन एक्टिविटी है, जो मेन बिजनेस है, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कंपनी की एग्जिस्टेंस का एक मेन रीजन है जो कंपनी की आइडेंटिटी और पर्पस को डिफाइन करता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि टोयोटा कंपनी में कार्स की ऑयल भी चेंज की जाती है, कार्स को सर्विस भी किया जाता है, इस चीज के बारे में आपको ज्यादा पता नहीं होगा। टोयोटा कंपनी की जो आइडेंटिटी क्रिएट हुई है कार्स बनाने और कार्स सेल करने में हुई है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आइडेंटिटी क्रिएट कर देता है उस कंपनी की। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो कंपनी का ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। एक कंपनी को मल्टीपल लाइन ऑफ बिजनेसेस होते हैं, यानी बहुत सारे बिजनेसेस एक कंपनी जनरेट करती है, लेकिन उस कंपनी के पास प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस अक्सर एक ही होता है। जिस बिजनेस की वजह से वो जानी जाती है वही बिजनेस उस कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिट का मेन ड्राइवर होता है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्कूल है। स्कूल का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस या फिर आप कह लें कि मेन पर्पस है प्रोवाइड एजुकेशन। उसी स्कूल में साइड लाइन बिजनेस म्यूजिकल क्लासेस भी चलते हैं। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस या फिर आप कहें कि मेन बिजनेस, मेन पर्पस स्कूल का है कि प्रोवाइड एजुकेशन, उसी की वजह से वो जाना जाता है, उससे ही ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू उसका जनरेट होता है। मल्टीपल लाइन ऑफ बिजनेस हो सकते हैं, साइड लाइन बिजनेस भी आप कह सकते हो, म्यूजिकल क्लासेस चलाना या ट्यूशन क्लासेस देना। इसी तरह जैसे मैंने आपको टोयोटा कंपनी का मिसाल दिया, उसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है कार्स को सेल करना, लेकिन साइड लाइन बिजनेस है कार्स को वॉश करना, ऑयल चेंज करना। एक कंपनी अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर सकती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑब्जेक्ट क्लास चेंज करके। मिसाल के तौर पर एक कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी, रजिस्टर हो रही थी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है, उसमें उनको ये मेंशन करना होता है कि हम कौन कौन से बिजनेसेस में एंगेज होंगे, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या होगा। अगर उस वक्त उन्होंने कुछ बिजनेस के बारे में लिखा हुआ था, अब बाद में वो कंपनी उस बिजनेस में एंगेज नहीं होती, का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस या मेन बिजनेस कुछ और बन चुका है, इसको कैसे चेंज किया जाएगा? इसको स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए चेंज किया जाएगा। वो कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें विद 75% मेजॉरिटी कि हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना चाहते हैं, इसके ऑब्जेक्ट को अल्टर करना चाहते हैं। उसके बाद वो कंपनी इसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज किया हुआ है, उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट को कंपनीज के रजिस्ट्रार के पास जाके फाइल करे, जिसको आरओसी कहा जाता है। विदिन 30 डेज स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के 30 दिन के अंदर अंदर। थर्ड है अप्रूवल फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जैसे ही वो अल्टर्ड एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास जाएगा, वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी उस एमओए को रिव्यू करेगा, उसमें जो चेंजेस की गई हैं उसको अप्रूव करेगा अगर वो सारी चेंजेस ऑर्डर में हैं, रूल्स के खिलाफ नहीं हैं। ये सारा प्रोसेस 2 से 3 महीने के अंदर हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि एक छोटा सा कोई सा भी कमेंट लाजमी कर दो। अगर आपको कंपनीज एक्ट के दूसरे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगी। अगर आप कंपनीज एक्ट के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। ये कंपनीज एक्ट का लास्ट वीडियो है, इसके बाद शायद कंपनी एक्ट के वीडियो लेक्चर्स में ना बनाऊं। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में एलएसपी लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।